दोस्तों मैं आपको एक बात बताता हूँ कि आने वाले फ्यूचर में हम लोगों को ट्रेडिंग के ऊपर अगर काम करना है तो हमें टेक्निकल चीज़ों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना ही पड़ेगा। मैंने अभी यहाँ पे एक चीज़ नोटिस की। मैं यहाँ पर MT5 वेबसाइट के ऊपर कुछ चीज़ें चेक कर रहा था। क्या चीज़ें चेक कर रहा था कि कौन कौन से इंडिकेटर्स हैं, कौन कौन सी चीज़ें होती हैं। वहाँ मुझे दिखाई दिया कि AI बेस्ड ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर्स। अब बात आती है, अगर AI बेस्ड ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर्स होंगे देन उस पर्टिकुलर कंडीशन में क्या आपको पता है कि बहुत सारे ऐसे ट्रेडर जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे वर्क करते हैं, बहुत सारे ऐसे ट्रेडर जो कि कुछ इंडिविजुअल ट्रेड्स को कैच करने के लिए बहुत ही सिंपल इंडिकेटर यूज करते हैं, उनकी जगह पे जो ट्रेडिंग होगी वो ट्रेडिंग कौन करेगा? अब AI करेगा। और वो ना बिना थके, बिना हारे, बिना किसी इमोशन के करेगा। तो मैंने सोचा कि यहां पर क्या मैं चैट जीपीटी से ये चीज पूछूं कि कैसे हम लोग प्रॉफिटेबल बन सकते हैं गोल्ड के अंदर, क्या क्या हमें स्ट्रैटेजीज फॉलो करनी चाहिए। तो ध्यान से समझना यहां पर क्या क्या चीजें बताई है। मैंने भी इसको पूरी तरह पढ़ा नहीं है, बट मैं फिर भी एक्सप्लेन करना चाहूंगा और जानना चाहूंगा कि क्या जो चीजें मैं आपको शेयर करता हूं उनमें से मैक्सिमम चीजें ये पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर हमको बता पा रहा है। अगर आप प्रॉफिटेबल बनना चाहते हो तो क्या माइंडसेट होना चाहिए, वो तक यहां पे एक्सप्लेन किया गया है। सबसे पहली बात, इसने स्टेप टू स्टेप इसको डिफाइन कर दिया कि क्या क्या चीजें करनी है। सबसे पहले आता है फंडामेंटल। बात करें अगर सेटअप बनाया जाए तो सबसे पहले तो ये समझो कि मुझे काम करना है तो मेरे पास क्या होनी चाहिए? नॉलेज। अब नॉलेज मल्टीपल टाइप की हो सकती है, बट हमें किस चीज की नॉलेज चाहिए कि क्या चीजें हो रही हैं और क्या चीजें हमें करनी है। इसने बताया कि मार्केट को लर्न करो, प्राइस एक्शन को यूज करो, फंडामेंटल फैक्टर्स समझो और जो भी फैक्टर्स गोल्ड को अफेक्ट करते हैं उसको समझो। अब देखो, प्राइस एक्शन की मैं बात करूं तो यहां पर मैं इस चीज के अगेंस्ट काउंट करता हूं। मैं प्राइस एक्शन पे वर्क नहीं कर पाऊंगा। क्यों नहीं कर पाऊंगा? बिकॉज मैं पूरे टाइम बैठकर चार्ट को रीड नहीं कर सकता। यहां पर ध्यान रखने की बात है तो हमें अपनी जोन स्ट्रेटजी में ये बात ध्यान रखनी होती है कि वहां पर हम केवल जोन आइडेंटिफाई करते हैं, बिकॉज क्या पीछे हुआ था, क्या पीछे का इंपैक्ट था। तो यहां पर स्ट्रेटजी के अंदर ये चीज ऐड करी जाए कि यहां पर हम क्या यूज कर सकते हैं? जोन, देन और बेटर रिजल्ट काउंट होंगे। दूसरी चीज, मैक्रो इकोनॉमिक्स इवेंट्स। अब ये कौन कौन से इवेंट्स होते हैं? जैसा कि मैं आपको बताता रहता हूं कि गोल्ड के अंदर मूवमेंट होती है तो वहां पर देखना होता है कि गोल्ड में मूवमेंट हुई है या फिर डॉलर में मूवमेंट हुई है। अभी बात करें तो फेडरल पॉलिसीज, जो फेडरल रिजर्व है अमेरिका की, वो अपनी पॉलिसीज में जो भी चेंजेस करेंगे, जैसे आप जानते होंगे कि इंडिया में बात करें तो आरबीआई है, वो अपना रेपो रेट कम या ज्यादा करती है तो उससे हमारे रुपए के ऊपर इंपैक्ट पड़ता है। सेम टू सेम यहाँ पर आप फेडरल रिजर्व को देखोगे तो उसकी भी काफी सारी पॉलिसीज हैं, काफी सारे डाटा होते हैं। जैसे इन्फ्लेशन का डाटा हो गया है, सेंट्रल बैंक कभी कहीं कोई बाइंग कर रहे हैं तो उसका भी एक इंपैक्ट पड़ता है किसको? गोल्ड के ऊपर। मान लो गोल्ड डाउन जाता है, गोल्ड डाउन जाता है तो वहां पर बायर के रूप में सबसे बड़े पता है कौन निकल के आते हैं? वहां बड़े बड़े लोग आते हैं निकल के, बड़े बड़े बैंक्स आते हैं और यहाँ तक कि पूरे पूरे देश भी होते हैं जो अपने बैंकिंग सिस्टम के थ्रू गोल्ड को खरीदने की बातें करते हैं। तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है ऐसा डाटा आइडेंटिफाई करना। देन यहाँ पे बात करते हैं, मास्टर करो किस चीज को? या तो डिमांड एंड सप्लाई को करो, या फिर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को करो, या फिर मूविंग एवरेजेस को करो। अब देखो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारी स्ट्रैटेजी के अंदर जो हम जोन स्ट्रैटेजी यूज कर रहे हैं उसके अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग न्यूज को ऐड कर रहे हैं, न्यूज को ऐड कर रहे हैं विद यूजिंग मूविंग एवरेजेस। अब कौन कौन से मूविंग एवरेजेस है जो मैंने वहां पे आपको एक्सप्लेन किया हुआ है? मैंने बताया आपको 200 डेज मूविंग एवरेज, 100 डेज मूविंग एवरेज एंड 50 डेज मूविंग एवरेज। अब कैंडल कहां होगी? बाइंग साइड पे होगी तो कैसे रहेगी, सेल साइड पे होगी तो कैसे रहेगी, वो चीज आपको एक्सप्लेन की जा चुकी है। तो यहां तक की बातें क्लियर हुई। अब क्या है? गोल्ड कोरिलेशन विद यूएसडी, ये तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो हमेशा मैं आपसे बोलता रहता हूं। और ये चार्ट मेरे लैपटॉप पे खुला रहता है। यहां पर खुला रहता है किसका? डॉलर, उसका गोल्ड का, जिसको हम बोलते हैं XAU। एंड यहां पर खुला रहता है किस चीज का? यूएसडी का। इन दोनों को देखना तो कंपलसरी है और ये मेरे लैपटॉप में आप मैक्सिमम टाइम देखते होंगे खुला ही रहता है। मुझे इंडिविजुअली इनको देखना पसंद है। और यहां तक के भाई मेरी शादी जब हुई तो मैंने यहां पे अंगूठी भी डॉलर की बनवाई है, बिकॉज मुझे डॉलर से इतना ज्यादा प्यार हो चुका है। अब आप कहेंगे अपने रुपये से क्यों नहीं हुआ? बस अपनी अपनी बात है, कोई भी मन भाग गया तो भाग गया। वही चीज है, आप देख भी सकते हो कि भाई डॉलर इतना ज्यादा पसंद आ गया। क्यों? क्योंकि मुझे डॉलर के ऊपर इतनी अच्छी पकड़ बनानी थी तो पकड़ बन चुकी है और मुझे वो चीज मजा आ रहा है। तो आप देख सकते हो, लोग पूछ रहे थे कि ये क्यों? ये इसलिए। ठीक है, चलो जी नेक्स्ट स्टेप की बात करें, चूज राइट ब्रोकर एंड टूल्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये चीज आती है। देखो इंडिया के अंदर अगर हम रहते हैं ना, मैं काफी टाइम बताता रहता हूं कि फॉरेक्स ट्रेडिंग इंडिया में की जा सकती है। भाई वो की कब जा सकती है मैं बताता हूं, बिल्कुल बेसिक से एक्सप्लेन कर देता हूं। देखो मैं मानता हूं कि हमें पहले ये चीज देखनी चाहिए कि फ्यूचर क्या है। फ्यूचर ये है कि आने वाले टाइम में ट्रेडिंग को और भी ज्यादा ग्रोथ की जाएगी। जैसे एक टाइम हुआ करता था लोग इंजीनियर बनते थे, एक टाइम हुआ करता
तो लोग डॉक्टर डॉक्टर बनते थे। एक टाइम हुआ करता था लोग बड़े बड़े ऑफिसर बनना चाहते हैं। आज का टाइम ऐसा है, आप गुजरात जैसी जगह पे जाके देखोगे ना भाई, बच्चा बच्चा ट्रेड कर रहा है वहां पे बैठ के। और ट्रेड कैसे कर रहा है? व्यापार कर रहा है। वहां पर छोटे से बच्चे से व्यापार कराया जा रहा है, उसको सिखाया जा रहा है बेटा सीख, असली पैसा पैसे से बनता है। अब क्या हुआ यहां समझो, यहां पर अगर आप देख रहे हो राइट ब्रोकर, ब्रोकर की बात करूं, काफी लोग कहते हैं आप XAU USD में काम करते हो। भाई मेरा जो ब्रोकर है वो दुबई बेस्ड है। कॉमन सेंस की बात है। आपको क्या करना है, सबसे पहले आप इंडिया में काम कर रहे हो, इंडिया में पैसा कमाओ। इंडिया में पैसा कैसे कमाओगे? आप गोल्ड पीटल में काम करो, गोल्ड मिनी में काम करो, आपको जहां लगे पैसा कमाओ। पैसा कमाने के बाद अगर आप 15 से 20 लाख भी कमा लेते हो, 15 से 20 लाख कमाने के बाद आप निकलो दुबई। दुबई निकलने पर क्या करोगे? फॉरेक्स अकाउंट ओपन करोगे और करने के बाद उसमें क्या काम करोगे? XAU USD के अंदर काम करोगे। यूएसडी के अंदर काम करोगे। होगा क्या उससे? होगा ये, आपको एक प्रैक्टिस देखने के लिए मिलेगी। अब सिलेक्ट करो टाइट स्प्रेड हो, जिसके अंदर स्प्रेड मतलब, स्प्रेड का मतलब समझो, मैं समझा देता हूं पूरी चीजें धीमे धीमे आप समझ जाओगे। स्प्रेड मतलब मान लो कोई बायर है जो कि खड़ा है 100 रुपीज पे, अब पता लगा जो सेलर है वो 102 पे खड़ा हुआ है, तो बीच का जो डिफरेंस है कम से कम हो। जैसे अगर 100 पे बायर है तो 100 पॉइंट लाइक 90 के ऊपर यहां पे सेलर मिल जाए, इतना पास पास वहां पे लाइक कह सकते हो। लो कमीशन हो, आपका ट्रेडर जो भी है, आप जानते हो ट्रेडिंग जब करते हो तो कमीशन जाती है। हाई लिक्विडिटी हो, हाई लिक्विडिटी मतलब ये समझिए कि वहां पर बायर सेलर अवेलेबल हो। चलो जी, ट्रेडिंग व्यू यूज कर सकते हो, MT4 MT5 यूज कर सकते हो फॉर एनालिसिस पर्पस। अगर किसी के पास MT4 MT5 है, उसको यूज करना नहीं आता है, तो मैं उस पर वीडियो लाने वाला हूं, वेट कीजिएगा। इकोनॉमिक कैलेंडर, फॉरेक्स फैक्ट्री, ये वो वेबसाइट है जिसको हम बोल सकते हैं ट्रेडर्स के लिए खजाना, बट आम जनता के लिए एकदम वेस्टेज है। जैसे आम जनता को बोलो कि आप यहां पर देखकर फाइनेंशियल प्रॉफिट उठा सकते हो। मान लो कोई न्यूज आने वाली है, आपको पता है आज न्यूज आने वाली है, और अगर आप उसका फायदा नहीं उठा पा रहे हो तो गलती एक्चुअल में आपकी काउंट होगी। ये बात आपको समझनी होगी। फॉरेक्स फैक्ट्री वो वेबसाइट है, अप्रोक्सीमेट 6 साल से काम कर रहा हूं इस वेबसाइट के साथ में। एक बार भी मुझे ऐसा फील नहीं हुआ कि मैंने गलत वेबसाइट चूज किया। और कमाल की बात क्या है पता है, यहां पे पेड नहीं है, ये फ्री वेबसाइट है। यहां पे ये फ्री वेबसाइट है। चलो जी, यहाँ पे क्या है? रियलिस्टिक गोल्स। अब देखो बहुत सारे लोग ना, मैं आपको बताता हूँ, बहुत सारे लोग बेवकूफ बनाते हैं। बेवकूफ क्या बनाते हैं? बेवकूफ ये बनाते हैं कि आपका अकाउंट डबल हो जाएगा विद इन 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ। मुझे एक बात बताइए, अगर ऐसा होता तो हम लोग भी डबल कर लेते। मैं अपनी खुद की बात करूँ तो मेरे 4 to 5% के रिटर्न आते हैं बस। ये बात दिमाग में बिठा लीजिए, 4 to 5% रिटर्न बस। और ये मैं समझता हूँ बहुत बेटर है, बिकॉज से भी खुद कहता है 89% तो बेचारे लॉस करा रहे हैं, उनमें से जो 11% है वो प्रॉफिट जो कमा भी रहे हैं वो गिरे, बहुत गिरा मरा प्रॉफिट कमा कमा के कमा रहे हैं। अगर मैं 4 to 5% कमा के खुश हूं, आई डोंट थिंक कि इससे ज्यादा कुछ होना चाहिए, और आपको भी इससे ज्यादा कुछ और नहीं चाहिए होना चाहिए। तो यहां तक की बात इसने बिल्कुल करेक्ट बताई। आप इन वेबसाइट को यूज करो, फॉरेक्स फैक्ट्री को यूज करो। सॉरी, रियलिस्टिक गोल बनाओ। 2 से 5% मंथली अगर आप करते हो देन ये बहुत अच्छा होता है। रिस्क रिवॉर्ड की बात करें, जैसे हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, हम लोग स्टॉप लॉस यूज नहीं करते, हम लोग एवरेजिंग स्ट्रैटेजी यूज करते हैं। अगर मान लो मैं 4 लॉट में काम करने में सक्षम हूं तो मैं क्या करूंगा, मैं इसको स्प्लिट कर दूंगा। मैं 2 लॉट में तो काम करूंगा पहले, देन 1 लॉट और 1 लॉट को रखूंगा एवरेजिंग पर्पज के लिए। और यहाँ पे मुझे पता है कि अगर मैंने प्रॉपर जगह पे एंटर किया है, मैंने जोन को फॉलो किया है, देन मुझे प्रॉफिट देखने के लिए मिला, तो बहुत अच्छी बात होती है। देन बात करें डेवलप करो, क्या कह रहा है ये? डेवलपिंग ए गोल्ड ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी। अब देखो आपके लिए क्या बेनिफिट है, आपके लिए बेनिफिट है कि बना बनाया आपको खाना मिलने वाला है। क्या खाना मिलने वाला है? जोन स्ट्रैटेजी। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके चेक कर लो। स्ट्रैटेजी की बात करें, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज होती है किसी ट्रेडर के लिए, वो लैपटॉप नहीं होता। मेरा लैपटॉप है, जो लैपटॉप मैं यूज कर रहा हूं, चाहूं तो मैं अभी के अभी 2 लाख का एप्पल ला के रख दूं, बट मेन आपको बताता हूं, मैं इस यहाँ पे यूज कर रहा हूं डेल 3 ईयर ओल्ड लैपटॉप है। मुझे जितनी जरूरत होती है उतना ये काम कर रहा है। और कमाल की बात क्या है, यहां पर चार्जिंग पिन लगी रहती है। क्यों? पैसे को बिठाना नहीं है, पैसे से काम करवाना है। ये बात ध्यान रखो। सबसे इंपॉर्टेंट लेसन मैंने यही चीज सीखी है, या तो आप पैसे के लिए काम कर लो या पैसे से काम कराने की स्किल सीख जाओ। तो आप मेरे लैपटॉप को देखकर एग्जांपल समझ सकते हो, मुझे जिस चीज की जरूरत होगी मैं वो पैसा खर्च करूंगा, बट जहां मेरा काम चलता हो वहां पर मैं पैसा फालतू में खर्च नहीं करूंगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट रूल फॉलो करना है। तो यहां पर एक गोल्ड स्ट्रैटेजी की बात करें तो स्ट्रैटेजी ये भी रखो कि अपने पैसे से काम कराना है तो क्या क्या चीजें कर सकते हैं। काफी सारे लोग हैं जो ट्रेडिंग स्टाइल को फॉलो करने में गड़बड़ कर जाते हैं। अब जैसे मैं अपनी बात करूं, मैं इंट्राडे कर रहा हूं, मान लीजिए मुझे इंट्राडे में टारगेट अचीव हो गया तो तालियां, नहीं हुआ तो मैं उसको क्या करूंगा, मैं उसको स्विंग में बदल दूंगा। और सोचो मैंने एंटर किया और मुझे विद इन 5 मिनट टारगेट अचीव हो गया, बात खत्म। इससे ज्यादा इजी क्या हो सकता है? तो ये जो चीजें हैं ना, ये आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, ये आपकी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी आइडेंटिफाई करती है। जैसे जोन स्ट्रैटेजी में होता क्या है कि लो जोन टच किया, हाई जोन टच किया। मान लो लो जोन टच किया और लो जोन टच करने के बाद में इसने टारगेट अचीव करने के लिए आज ऊपर आके टारगेट अचीव हो गया, तो भाई मेरा यहाँ पे छोटे टाइम फ्रेम में काम हो गया, इंट्राडे में काम हो गया। आप सोचो ये टारगेट अचीव नहीं हुआ, 1 दिन 2 दिन लग गए तो वो स्विंग में चला गया। तो ये बात ध्यान रखिएगा
आप किस तरीके के ट्रेडर हो ये भी आइडेंटिफाई करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब की ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज, जैसे यहाँ पे मैं बता रहा हूँ आपको, जोन स्ट्रैटेजी हम लोग यूज करते हैं। यहाँ पे जोन ट्रेडिंग की बात कर रहा है ये, कि हाई एंड लो डिमांड जोन्स को आइडेंटिफाई करो, लिक्विडिटी जोन्स आइडेंटिफाई करो, लाइक ये चीजें करो एंड अपना वहां पे एंटर करो, स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन आने पर प्रॉफिट बुक करो। ये चीजें होती है और ये चीजें काम करती है। चलो जी, देन बात करते हैं नेक्स्ट स्टेप। यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप क्या कह रहा है, ब्रेकआउट एंड रीटेस्ट स्ट्रैटेजी। ठीक है, ये स्ट्रैटेजी भी फॉलो की जा सकती है। ट्रेंड फॉलोइंग विद मूविंग एवरेज। मूविंग एवरेज में ये जो 200 मूविंग एवरेज है भाई, ये भगवान है ट्रेडिंग का, ये बात ध्यान रखना। जिसने इसको सीख लिया ना, जिसने इस पे काम करना सीख लिया, वो कभी फेल नहीं होगा। मैंने ये चीज नोटिस कर ली। आप एक सिंगल मूविंग एवरेज, जिसको मैं बोलता हूं 200 डेज मूविंग एवरेज, ठीक है, इसको आप 1 डे के टाइम फ्रेम पे लगाओ। और 1 डे के टाइम फ्रेम, मैं टिप नहीं दे रहा हूं, मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, मेन है समझो, देखो, जाके खुद आइडेंटिफाई करो। आप इसको बस केवल इतना फॉलो कर लो कि कैंडल ऊपर बने तो ऊपर बनने पर हम बाय करके चल रहे हैं और इसको सपोर्ट की तरह आइडेंटिफाई करो। नीचे बने कैंडल तो इसको रेजिस्टेंस की तरह आइडेंटिफाई करो। मालिक यही पैसा बना के दे जाएगा, इतना पैसा दे जाएगा कि हम संभाल नहीं पाते। वो सच है, बिल्कुल ट्रू है, पैसा बनता है इससे। ट्रेड इन डायरेक्शन ऑफ द ट्रेंड विद पुल बैक इवेंट्स। पुल बैक इवेंट मतलब कोई भी, मान लीजिए मैं कहता हूं मैं गोल्ड में काम कर रहा हूं, गोल्ड ऊपर चल रहा है, तो पुल बैक इवेंट्स कौन से हैं? ये जो दिख रहे हैं ना आपको, हल्का सा डाउनफॉल दिखाई दे रहा है, इनको बेसिकली आप बोल सकते हो कि पुल बैक इवेंट्स के ऊपर आप यहां पे ट्रेड करो एंड प्रॉफिट गेन करो। एग्जांपल के तौर पे इसने क्या बताया, 50 डेज मूविंग एवरेज एंड 200 डेज मूविंग एवरेज। मैं यहां पे जो यूज करता हूं वो 50 डेज, 100 डेज एंड 200 डेज मूविंग एवरेज यूज किए जाते हैं विद यूजिंग जोन स्ट्रैटेजी। अब ये तरीका अगर हम यूज करते हैं तो प्रॉफिटेबल होने के चांसेस और भी ज्यादा ग्रो कर जाते हैं। देन यहां पे क्या बताया चैट जीपीटी ने, नेक्स्ट स्टेप बताया इसने, रिस्क मैनेजमेंट। देखो दोस्तों, सबका रिस्क मैनेजमेंट अलग अलग होता है और रिस्क मैनेजमेंट रातों रात नहीं आता, इसको सीखना पड़ता है। कैपिटल का कितना रिस्क लिया जाए, कैसे ट्रेड से ली जाए, कैसे स्टॉप लॉस लगाया जाए, कितना रिस्क रिवॉर्ड रखा जाए, ये डिपेंड करता है आपके कैपिटल के ऊपर। देन ट्रेडिंग साइकोलॉजी। रिवेंज ट्रेडिंग मतलब ही नहीं आता। आपने देखा होगा काफी टाइम ऐसा होता है कि मैंने अपना लो जोन लगाया, लो जोन लगा के रखा और एक हाई जोन लगा के रखा। अब क्या है, मार्केट जो है हाई जोन पे आई, हाई जोन के पास ही घूम रही है। ये कल भी हुआ है, लास्ट डे भी हुआ है, लो जोन को टच ही नहीं किया। तो मुझे यहां पर ध्यान रखना है कि कोई भी रिवेंज ट्रेडिंग नहीं करने की। पिछले दिन मेरा लॉस था एंड मैं यहां पे लॉस कराया, तो मैं प्रॉफिट कमाना ही कमाना है। लूजिंग ट्रेड को ये समझना है कि ये भी गेम ऑफ पार्ट है। देन यहाँ पे ट्रेडिंग जो भी कर रहे हो उसमें क्या क्या चीजें की जा सकते हैं, इंप्रूवमेंट और मिस्टेक्स अपनी पता होनी चाहिए। तो ये तो करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बहुत अच्छी बात। नेक्स्ट स्टेप बात करते हैं, कंटिन्यूस लर्निंग की बात की गई है। प्रैक्टिस बिफोर ट्रेडिंग रियल मनी, ये चीज आपको समझनी होगी। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ट्रेडिंग में आते हैं और सोचते हैं मैं करोड़पति बन जाऊंगा। मैं आपको एक वीडियो दिखाऊंगा जिसमें कि यहां से ही पूछूंगा मैं कि अगर मुझे, मान लीजिए मैं 10 लाख से स्टार्टिंग करता हूं तो मुझे 1 CR तक जाने में, और अगर मेरा 4% से 5% का भी रिटर्न आता है और पूरा का पूरा पैसा मैं वापस यहां पे लगाता हूं, तो मुझे कितना रिटर्न मिलेगा और कितना टाइम लगेगा किस चीज के अंदर, मेरा यहां पे 1 CR तक जाने में। तो ये भी ये चीज मैं आपको बताने वाला हूं। प्रैक्टिस करो डेमो अकाउंट के अंदर कम से कम 3 मंथ, बिल्कुल सही। उसके बाद बैक टेस्ट करो स्ट्रैटेजी को, जैसे कि जोन स्ट्रैटेजी है, बैक टेस्ट करो। जब आपको पिक्चर क्लियर हो जाए कि हाँ यार मुझे यहां पे प्रॉफिट दिख रहा है, देन आप रियल अकाउंट में काम करो। एनालाइज करो, रिफाइनिंग स्ट्रैटेजी करो, वीकली ट्रेड्स चेक करो, मिस्टेक्स चेक करो, जो भी चीजें बन रही है गोल्ड में, जो जो चीजें इन्फ्लेशन या जियोपॉलिटिकल इवेंट्स हैं उनको आइडेंटिफाई करो। अब देखो, जियोपॉलिटिकल इवेंट की बात करूं, कहीं पर युद्ध छिड़ जाए तो भी गोल्ड ऊपर जाएगा, कहीं पे बहुत अच्छी सरकार आ जाए तो भी गोल्ड ऊपर जाएगा। समझ रहे हो, जाएगा वो ऊपर ही, बस इवेंट पे ध्यान रखो कि कब जाएगा। अभी प्राइस ऐसा चल रहा है और इवेंट आ गया तो आपको पता होना चाहिए कि वो ऊपर भागेगा, तो वहां आप उस पर्टिकुलर जगह पर उसमें एंटर करके बैठे हो। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अब गोल्ड ट्रेडिंग करने में यहाँ पे कुछ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चीजें बता रखी है, यहाँ पे देखते हैं क्या बताता है ये। ठीक, सबसे पहले हाई लिक्विडिटी, मतलब आपको कमी नहीं महसूस होगी। जैसे आप इंडिया में काम करते हो, आपने देखा होगा कुछ स्टॉक ऐसे होते हैं जिन स्टॉक के अंदर अगर आप एंटर करते हो, आप कहते हो भाई मुझे 200 रुपए पे शेयर खरीदने हैं, कितने, 10,000 शेयर खरीदने हैं, चलो 10,000 नहीं 1000 खरीदने हैं। पता लगा वहां 204 पे सेलर बैठा हुआ है कि मैं 1000 शेयर बेचना चाहता हूं बट 204 पे बेचना चाहता हूं। तो हाई लिक्विडिटी अगर होती तो यहां पे क्या होता, 200 का शेयर यहां पे है तो 200 पे ही आपको सेलर मिल जाता बहुत इजीली। क्यों, इजी टू एंटर इजी टू एग्जिट ट्रेड अगर करना चाहते हो तो वो है गोल्ड। ये बात दिमाग में रखना।
गुड वोलेटिलिटी क्रिएट लाइक प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज, आपको बार बार अपॉर्चुनिटी दिखाई देगी। स्ट्रॉन्ग मार्केट पैटर्न्स, ठीक है, टेक्निकल अच्छे तरीके से फॉलो करता है गोल्ड, क्योंकि यहां पर क्या है, इसको हिलाना बहुत मुश्किल काम है, बड़े बड़े प्लेयर्स भी इसको हिला नहीं सकते। ये बात ध्यान रखना। क्यों? क्योंकि ये हेजिंग इंस्ट्रूमेंट की तरह वर्क किया जाता है। हेजिंग इंस्ट्रूमेंट मैंने आपको पहले ही बताया कि वो इंस्ट्रूमेंट जिसके अंदर लोग तब पैसा लगाते हैं या तो वो खुश हो या फिर वो पैनिक में हो, और दूसरी करेंसी जब साइडवेज रहती है ना, तब भी हेजिंग इंस्ट्रूमेंट ऊपर जाते रहते हैं। इस बात को ध्यान रखना, ठीक। जो यहां पे बताया, इन्फ्लेशन के अगेंस्ट अगर हेज कर देते हो आप, देन डेफिनेटली आपकी वैल्यू लॉन्ग टर्म के अंदर एक आपको बहुत अच्छा रिटर्न मिलता है। अब जैसे बताया, सडन स्पाइक्स आती है, स्टॉप लॉस हिट होती है, बट एक बात ध्यान दो, हम तो जोन स्ट्रेटजी में स्टॉप लॉस यूज ही नहीं कर रहे हैं, हम यूज कर रहे हैं एवरेजिंग स्ट्रेटजी। कारण क्या था, देख लिया। चलिए, न्यूज सेंसिटिव, भाई मेरे लिए ये कोई नेगेटिव बात नहीं है। ये नेगेटिव है किसके लिए? जो न्यूज को एनालाइज नहीं कर सकते। अगर मैं न्यूज एनालाइज करने में अच्छा हूं, जो कि आपको सिखाया भी जाता है, अगर आप न्यूज एनालाइज कर सकते हो, देन गोल्ड आपके लिए एक बहुत अच्छी सोने की खदान के रूप में ही काम करेगा। कैसे? अगर कोई भी डिसीजन आता है फेडरल रिजर्व का, जो कि किस पे इंपैक्ट डालता है? डॉलर पे। जियोपॉलिटिकल रिस्क होता है, मान लीजिए पॉजिटिव और नेगेटिव, तो यहां पर रैपिड मूवमेंट देखने के लिए मिलती है। ये बात बिल्कुल करेक्ट है जो कि इसने आपको एक्सप्लेन की है। देन रिक्वायर्ड पेशेंस, ये तो भाई ट्रेडर का एक तरह से गहना होता है, जो कि वो पहन के नहीं घूमता, उसको पता होना चाहिए कि है मेरे पास। क्लियर? तो ये बात दिमाग में रखना कि गोल्ड के अंदर ट्रेंड पकड़ लो और पकड़ के बैठ जाओ, तमीज से बैठकर काम करो। आपको अंदर अगर पेशेंस है तो आपको प्रॉफिट देखने के लिए मिलेगा। कमेंट करके बताना कि कितने लोग पेशेंस के साथ काम करते हैं और गोल्ड के अंदर उनको प्रॉफिट मिलता है। चलो जी, इमोशनल ट्रेडिंग रिस्क। अब काफी सारे लोग ऐसे हैं, देखो जी मैं तो इमोशनल हो जाता हूं। क्यों हो जाता हूं? क्योंकि ना सोना है, और सोना तो लाइक ऊपर नीचे होता है, तो मेरे दिल की धड़कनें, मेरी हार्ट बीट ऊपर नीचे हो जाती है। तो ऐसे लोगों को इस जगह से बचना चाहिए। काफी सारे ट्रेडर ओवर लीवरेज लेकर लॉस कराते हैं। भाई यही तो सबसे बड़े बर्बादी का कारण है कि अगर आप अपने क्षमता को भूल जाओगे। सोचो, मैं जिम जाता हूं, पहले दिन मैंने 5 किलो उठाया, दूसरे दिन 10 किलो उठाया, क्या अगले दिन मैं 100 किलो का डंबल उठा लूंगा? आप खुद बुद्धि का इस्तेमाल कीजिए। अगर आप यहां पर मान लीजिए लाइक काम कर रहे हो, तो धीमे धीमे ही आपको टाइम लगता है। अब बात आती है फाइनली, जो चैट जीपीटी है वो क्या कहना चाहता है, क्या गोल्ड में काम करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? आंसर आता है बिकमिंग ए स्टेबल गोल्ड ट्रेडर रिक्वायर्ड क्या है उसको? डिसिप्लिन। भाई देखो, डिसिप्लिन की बात करें तो आपको पता ही है कि महीने में 4 ट्रेड बनेगी, पर हम करेंगे तभी जब हमारे लॉजिक्स क्लियर होंगे। प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट मीन्स अगर 5 लाख का फंड है तो हम क्या करेंगे? 2 लॉट में काम करेंगे, और जाते जाते 3 लॉट तक, 4 लॉट तक जाएंगे, नो प्रॉब्लम। चलो जी, क्लियर स्ट्रैटेजी। अब ये तो सबसे बड़ी चीज है। ये सबसे बड़ी चीज क्यों है? अगर आप एक स्ट्रैटेजी पर 90 डेज तक टिक जाते हो, तो आप उस स्ट्रैटेजी में अच्छे बन जाते हो, मास्टर बन जाते हो, और यही फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है ट्रेडर के लिए। अब अपने प्लान पे टिके रहो। जी हाँ, आप नोटिस कीजिएगा, मैं जो भी ट्रेड्स करता हूं केवल बाय साइड पर करता हूं। जब भी आपके लॉजिक्स क्लियर होंगे, लॉजिक मतलब कि एंट्री कब करनी है? जब लो जोन के पास हो, ऊपर कैंडल हो, उसके ऊपर कौन हो? 50 डेज मूविंग एवरेज, उसके ऊपर 100 डेज मूविंग एवरेज, उसके ऊपर 200 डेज मूविंग एवरेज। तो वो जगह मेरे लिए एंटर करने के लिए परफेक्ट जोन है, और अभी तक मुझे उस जगह पर एंटर करने पर एक बार भी लॉस देखने की जरूरत नहीं पड़ी। सो ये बात दिमाग में रखना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। एंड नेक्स्ट स्टेप की बात करें तो यहां पर देखो ये क्या कह रहा है, अपनी ट्रेड्स को रिफाइन करो। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, अपनी ट्रेड्स को बार बार देखना। मैं बार बार क्या देखता रहता हूँ? बैक टेस्ट करने का कारण क्या है? वो यही है कि मैं और भी क्या अच्छा कर सकता था। देखो, जितने ज्यादा आप ट्रेडिंग पर इंडिकेटर पुट करोगे ना, ट्रेडिंग चार्ट के ऊपर, उतना कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। सिंपल चीजों से ज्यादा पैसे बनते हैं। कंसिस्टेंट लॉन्ग टर्म प्रॉफिट के लिए पेशेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है यार, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये कमाल की बात है ना, तो कॉलेज में सिखाया जाता। और मैं इसी वजह से बोलता हूँ, मेरे पास में जो ट्रेडर्स है ना, जो लर्निंग भी कर रहे हैं, मान लो 20 से 30 साल का एक ट्रेडर है ना, उसकी बात करूं, और जो 50 साल से लेकर 70 साल के बीच का जो ट्रेडर है उसकी बात करूं, एक बात बताता हूं, जो प्रॉफिटेबल है पता है वो कौन है ज्यादा? वो ये है। क्यों है? क्योंकि इनके पास पेशेंस है। वो ये बात जानते हैं कि अच्छी चीजों को समय लगता है होने में, और वो चीज इसको प्रूव भी करते हैं। तो अगर देखा जाए स्पेशल एंट्री लेवल्स और ए ट्रेडिंग टू ट्रैक प्रोसेस, ये तो कुछ नहीं, तो मेन चीज ये आ जाती है। अब एक चीज और पूछता हूं मैं इससे, कि अगर मैं मान लीजिए काम करता हूं जोन स्ट्रैटेजी पर,
मैं एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ, ये कोई पुख्ता नहीं है। मैं एक नॉर्मल एग्जाम्पल लेता हूँ, 4 से 5% का रिटर्न। मान लीजिए 4 से 5% क्या होता है समझो। अगर मैं 5 लाख का फंड यूज करता हूँ तो 4% 5% होता है 20 से 25 हज़ार रुपये, जो कि आपको मैंने दिखाया भी कि इतना एक जनरेट हुआ एक डिसेंट अमाउंट में। अगर आप काम करते हो तो इतना बन गया तो बहुत अच्छा। मैं फिर कहता हूँ मैं कोई प्रूफ नहीं है, ये नहीं है, मैं केवल पूछना चाहता हूँ कि कितना टाइम लगेगा हम लोगों को इसको पैसे को ग्रो करने में। आइए मैं समझाता हूँ कैसे। जो लोग बहुत जल्दी सोच रहे हैं ना बहुत जल्दी जल्दी कर लेंगे, मैं वो प्रूफ करके दिखाता हूँ यहाँ पे कैलकुलेशंस के साथ। तो मेरे भाई ये भी पता कर लेते हैं एक बार। अगर हमारी जोन स्ट्रैटेजी 4 to 5% रिटर्न प्रोवाइड कराती है, ठीक, ये मैं यहाँ पे मंथ का डाल देता हूँ फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल। फिर कहता हूँ कोई प्रूफ नहीं होता, ट्रेडिंग है, रिस्क इन्वॉल्वमेंट रहती रहती है, बट हम एक बहुत जेन्युइन लेते हैं कि अगर कोई 1 लाख रुपए लेकर बैठा है और 4 हज़ार रुपए भी कमा लेता हूँ महीने में, तो भी उसका कितना आता है। मैं इससे जरा पता करके देखता हूँ ये क्या बताता है, क्या प्लान बना के देता है। टाइम रिक्वायर्ड कितना है विद जोन स्ट्रैटेजी, अच्छे से देख लेते हैं, समझते हैं क्या कहना चाहता है। और अगर मैं पूरा पैसा वापस लगा देता हूं तो की बात करें तो देखते हैं कितना। आप यहां पे देखो, अगर मैं मंथली 4% बनाता हूं, मंथली कंपाउंडिंग करते हैं उसको, फ्यूचर वैल्यू जो है कैपिटल बढ़ जाता है, ठीक। रिटर्न देख लेते हैं तो हमें यहाँ पे क्या चीज़ आती है, कितना टाइम लगा भाई। यहाँ पर आप देखोगे अगर हम कैपिटल 1 लाख से स्टार्ट करते हैं तो कितना लगेगा, तो हमको यहाँ पे 6.6 ईयर तक लग सकते हैं 1 CR तक पहुंचने में, ठीक है। और अगर 5% के हिसाब से करते हैं तो 5.5 ईयर तक लग सकते हैं अगर कोई इंसान 1 लाख से स्टार्टिंग करता है। और एक बात और बताता हूं, अगर कोई इंसान 1 लाख से स्टार्टिंग करके 5 साल टिक गया तो भाई वो पहला 1 करोड़ बनाने में टाइम लगाएगा, उसके बाद में पैसा कमाने में ज्यादा टाइम नहीं लगाएगा। बात सच है इसके अंदर। सेकंड पॉइंट, अगर कोई स्टार्ट करता है कैपिटल 5 लाख से तो उसको 4.7 ईयर लगने वाले हैं 4% से, और 5% से 3.9 ईयर लगने वाले हैं फॉर 1 करोड़ अमाउंट, ठीक। उसके बाद बात करें कोई सोचे मैं 10 लाख से करना चाहता हूं तो भाई उसको 3.6 ईयर लगने वाले हैं और 3.1 ईयर लगने वाले हैं। और आप यहां पे ध्यान दो, कंपाउंडिंग जो सबसे इंपॉर्टेंट है दूसरी जगह पे पॉसिबल नहीं है। आज आपके पास में मान लीजिए 10 लाख है तो अगले महीने 4% के हिसाब से 10,40,000 हैं, उससे अगले मंथ आपके पास में 10,80,000 हैं। इस तरीके से कंपाउंडिंग होती है। आप ट्रेडिंग के अंदर अमीर बने ना बने ये बात आपके पैसे पर नहीं, आपकी स्किल पर डिपेंड करती है। क्यों? क्योंकि आपको 4% रिटर्न निकालने के लिए अपने अंदर कुछ बदलाव करने ही करने पड़ेंगे कि मैं ओवर ट्रेड नहीं करूंगा, मैं एक स्ट्रैटेजी को फॉलो करूंगा, विदाउट एनी रीजन उड़ता तीर नहीं लूंगा कि मालिक वहां तीर जा रहा था मैं कहूं आ मुझे मार। ये बात बचनी है। अब बात आती है यहां पर क्या लिखा है इसने, देखो बहुत ही बेस्ट चीज बताई है इसने, बहुत ही बेस्ट चीज कि आपको कंपाउंडिंग पे प्ले करना है मेजर रोल। 4 to 5% जो है बहुत अच्छा एक टाइम के साथ में निकल कर आता है। हाई इनिशियल कैपिटल स्पीड्स अप द प्रोसेस, ठीक है। 10 लाख से एक लाइक आप कह सकते हो फास्ट है समवन विद 1 लाख, तो बहुत अच्छी बात है, पैसे इकट्ठा करो। मेंटेन कंसिस्टेंसी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये चीजें आ जाती है। अब अगर बात करें, अगर मेरे पास में मान लीजिए मैं कहता हूँ भाई मैं तो 20 लाख से करना चाहता हूँ, तो विद 20 लाख देखते हैं। सो विद 20 लाख अगर मैं बात करूं तो कितने टाइम के अंदर ये चीज मुझे अचीव होने वाली है देखते हैं। यहां पर 20 लाख के साथ में आप देखोगे तो 3.5 ईयर के आसपास लगेंगे 1 CR तक पहुंचने में, बहुत अच्छा। अगर मैं यहां पे बात करता हूं फंड ग्रो करके विद 30 लाख तो कितना लगेगा, टाइमिंग के साथ में देखते हैं बहुत ईजी वे में। तो आप देख सकते हो 4% से 2.6 ईयर और 5% से 2.1 ईयर आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलने वाले हैं कि आप अपने कैपिटल को कैसे 1 CR तक ले जाएंगे। अब देखो मैं आपको एक चीज बोलना चाहता हूँ, 1 CR पर जाने के बाद मैं नहीं मानता कोई आदमी इंडिया में रहकर काम करेगा। क्यों काम नहीं करेगा? 1 CR तक जाने के बाद में फिर आपको टैक्सेस पे करने पड़ेंगे ज्यादा, ठीक। आपको यहाँ पे दिखाई देगा कि यार मैंने 10,000 कमाया, 10 में से 3,000 तो गवर्नमेंट ले गई। तो ये फील ना हो इसके लिए बंदा सीधा क्या जाएगा, 10 लाख। 1 करोड़ तो बहुत ज्यादा है मेरे भाई, मैं सच बताऊं तो कोई इंसान अगर यहाँ पे 20 से 30 लाख भी निकाल लेगा ना यहाँ से गोल्ड से, 30 लाख होते ही सबसे पहले वो दुबई भागेगा। वो कहेगा मालिक मुझे फालतू का टैक्स देना नहीं है, बात खत्म। अगर मैंने 10,000 कमाया है तो 10,000 के 10,000 मेरे होने चाहिए। कब तक होने चाहिए? जब तक मैं एक बड़ी अमाउंट इकट्ठी नहीं कर लेता। इस वजह से लोग दुबई शिफ्ट होते हैं, ये है रीजन। अब बात आती है मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने अपनी स्ट्रैटेजी को टोटल यहाँ पर इसको बताया, चैट जीपीटी को मैंने समझाया कि मैं ऐसे काम करता हूँ, ये आइडेंटिफाई करके ऐसी चीजें का आइडेंटिफाई होती है। इसने क्या बताया कि भाई पॉजिटिव एंड नेगेटिव क्या है, और देखो मुझे भी नहीं पता होता अगर मैं इसको ना बताता कि पॉजिटिव क्या है और नेगेटिव क्या है। आप एक चीज ध्यान दो, अगर हम गोल्ड स्ट्रैटेजी पर फोकस करते हैं, हाईली प्रॉफिटेबल लाइक डिमांड एंड सप्लाई जोन को आइडेंटिफाई करते हैं। पॉजिटिव क्या है? हाई एक्यूरेसी, प्रॉपर एग्जीक्यूशन, बिल्कुल करेक्ट बात। आपने देखा होगा बिल्कुल पिन पॉइंट एंट्री होती है लोअर जोन पे और हायर जोन पे। अब कोई कहे हाई जोन को ब्रेक करके ऊपर भोग जाता है, भाई मुझे भी नहीं पता होता कहां तक जाएगा, और आप भी पता नहीं कर पाओगे। आप केवल गेम खेल सकते हो अपनी स्ट्रैटेजी के अनुसार। देन यहां पर क्या है,
लाइक आप देखोगे कि डिफाइन रिस्क रिवॉर्ड, अब मैं रिस्क रिवॉर्ड की बात करूं, वो डिफाइन करता है कैसे, जोन कितना है उसके हिसाब से डिफाइन होता है, ये डे बाय डे चेंज होता रहता है। वर्क इन ऑल मार्केट कंडीशन, बिल्कुल करेक्ट। अगर आप देखोगे ट्रेंडिंग मार्केट हो या रेंज बाउंड मार्केट हो या फिर डाउन ट्रेंड भी जा रही हो, तो भी आप नोटिस करोगे 2 से 3 बार से ज्यादा एवरेजिंग पॉइंट की जरूरत नहीं पड़ती। अडॉप्ट न्यूज इवेंट्स वेयर प्राइस रिएक्ट टू स्ट्रॉन्ग लेवल, बिल्कुल सच बात है। जोन स्ट्रैटेजी में आपने नोटिस किया होगा कि 2 कैंडल बनती हैं, टच होता है, टच होते ही ऊपर भाग जाता है, ये है पावर जोन स्ट्रैटेजी की। लेस स्क्रीन टाइम रिक्वायर्ड, देखो मेरे लिए, मैं अपनी बात करूं, मेरे लिए सबसे कीमती चीज है टाइम, बात सच है, आपके लिए भी होनी चाहिए। टाइम की बात करें, स्क्रीन, नो नीड टू मॉनिटर एवरी टिक, ठीक है, अलर्ट लगाओ, एग्जीक्यूट करो, बात खत्म। देन इंट्राडे या स्विंग ट्रेड स्ट्रैटेजीज बेस्ट वर्क करती है, जी हाँ करती है। अगर पोजीशन आज बनती है और एंट्री बन जाती है, टारगेट अचीव हो जाता है, मजा ही मजा, नहीं बनता, नहीं होता, स्विंग में डाल दो। देन यहाँ पे बात करें, बहुत सारी अदर स्ट्रैटेजीज भी हैं, उन पे हमें काम करना नहीं, हम अपनी स्ट्रैटेजी की बात कर रहे हैं। चलो जी, यहाँ पे डिसएडवांटेज है, वो भी देख लेता है। डिसएडवांटेज क्या है? पेशेंस चाहिए होता है फॉर बेस्ट एंट्रीज, जी करेक्ट एंट्री, ये तो चाहिए होता है। इसके अंदर इसको डिसएडवांटेज बताया, बट मैं इसको एडवांटेज की तरह काम करूंगा, क्योंकि अगर आप पेशेंस डेवलप कर पाए ट्रेडिंग के अंदर, तब भी तो पैसा कमा पाओगे ना। विदाउट पेशेंस आप पैसा नहीं बना पाओगे मेरे भाई। कोई भी जरूरी नहीं है कि नॉट एवरी ट्रेड विल ट्रिगर क्विकली, ऐसा होना भी नहीं चाहिए। फॉल्स ब्रेकआउट एंड स्टॉप हंटिंग, देखो स्टॉप लॉस की बात की जा रही है यहाँ पे, बट स्टॉप लॉस स्ट्रैटेजी हम यूज ही नहीं कर रहे हैं, हम तो एवरेजिंग स्ट्रैटेजी यूज कर रहे हैं, तो हमारे स्टॉप लॉस हिट होने के चांसेस बहुत 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 कम है। क्यों? लगाया ही नहीं है, हम तो एवरेजिंग यूज करना चाहते हैं। उल्टा हमारे लेवल पे अगर प्राइस आता है तो और भी हम एंटर करेंगे। अब जैसे न्यूज की बात करें, अब न्यूज का तो पूरा गेम है यार जोन स्ट्रैटेजी में। अगर इवेंट की बात करें, इंपॉर्टेंट इवेंट जो होते हैं वो होते हैं, तो वहां पे जोन वर्क करते हैं। एडजस्टमेंट की जरूरत पड़ती है, जी हाँ पड़ती है, तो ये भी मैं इसको पॉजिटिव काउंट करूंगा, नॉट नेगेटिव। चलो जी, नेक्स्ट स्टेप की बात करते हैं, प्रॉपर रिस्क एंड कैपिटल मैनेजमेंट, ये भी एक पावरफुल चीज है, ये बात ध्यान रखना। नॉट सुटेबल फॉर स्कैल्पर, स्कैल्पर की बात करें, कोई सोचे मैं 1 मिनट के अंदर अंदर बहुत हाई क्वांटिटी के अंदर एंटर करूंगा और ये कर जाऊंगा, नॉट पॉसिबल भाई, ये स्कैल्पिंग के लिए बनी ही नहीं है। जोन स्ट्रैटेजी का फायदा यही है, आप सुबह को एंटर करते हो, कहते हो लो ये रहा, हाई ये रहा, एंटर करूंगा तो एंटर होगा, नहीं तो नहीं, बात खत्म, इससे ज्यादा कुछ करना ही नहीं है। तो क्या ये प्रॉफिटेबल है? बेस्ट फॉर इंट्राडे एंड स्विंग ट्रेड, यस बिल्कुल प्रॉफिटेबल बताया चैट जीपीटी ने भी हमारी स्ट्रैटेजी को। एक्सीलेंट रिस्क रिवॉर्ड इफ फॉलोड विद डिसिप्लिन, यस बहुत ज्यादा जरूरी। नीड पेशेंस, प्रॉपर एग्जीक्यूशन, रिस्क मैनेजमेंट टू बी प्रॉफिटेबल। तो ये हुआ काम करने का तरीका, अगर आप यहाँ पे इस चीज को कंटिन्यू करते हो। सो आई विश, काफी सारी इंफॉर्मेशन हमने एआई के थ्रू निकलवा ली। क्या हमारी स्ट्रैटेजी वर्क करती है? क्या हमें फॉलो करना चाहिए? किन चीजों पे हमें ध्यान देना चाहिए? और ऐसी वीडियोस में बनाने वाला हूं, कमेंट करके जरूर बताना, क्योंकि यहां एआई के बेस पर इतनी सारी चीजें, ये इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड कर रहा है कि अगर हम इन इंफॉर्मेशन को फॉलो करें तो हम तुरंत यहां पे चीजों को समझ सकते हैं। एक और चीज पूछ लेते हैं। तो लास्ट मैंने इससे ये पूछा कि अगर कोई क्लाइंट जोन स्ट्रैटेजी को फॉलो करता है और वो रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करता है, क्या वो 1 करोड़ बना सकता है? पॉसिबल है क्या? इसने बोला हाँ, गोल्ड ट्रेडिंग से 1 CR बनाना पॉसिबल है, लेकिन कंसिस्टेंट स्ट्रैटेजी, रिस्क मैनेजमेंट और पेशेंस चाहिए होता है। तुम्हारी जोन स्ट्रैटेजी अगर 4 to 5% महीने का रिटर्न मिल रहा है, तो 1 करोड़ का टारगेट अचीव एबल है। कैसे? अगर 10 लाख से स्टार्टिंग करते हो मेरे भाई, तो कम से कम 3.1 ईयर लगने हैं। अगर 20 लाख से स्टार्ट करते हो तो आपको 2.7 ईयर लगने हैं। और मैं ये बात बोलना चाहूंगा, सेफ सिक्योर काम करने के लिए आपको रिटर्न कम रखो, नो प्रॉब्लम, मैं कहता हूं 3% रखो, बट मेन है आप प्रॉफिटेबल रहें, ऐसी स्ट्रैटेजी को फॉलो करो। 30 लाख से शुरू करने पर क्या हो सकता है? अप्रोक्स 2.1 ईयर में काउंट हो सकता है, बहुत अच्छा। तो हाई जोन, लो जोन या फिर बेटर रिस्क रिवॉर्ड से काम किया जा सकता है। रिस्क मैनेजमेंट जरूरी है, बहुत अच्छा। साइकोलॉजिकल कंट्रोल चाहिए, बहुत ही अच्छा। फाइनल आंसर क्या बताता है हमको? अगर तुम कंसिस्टेंटली 4 to 5% रिटर्न कमा रहे हो तो 2 से 3 साल के अंदर बन सकते हैं। रिस्क कंट्रोल और प्रॉपर एग्जीक्यूशन जरूरी है। जितना बड़ा इनिशियल कैपिटल उतना ज्यादा टारगेट अचीवेबल, बहुत ही अच्छी बात। सो ये बात दिमाग में रखते हुए काम करोगे तो बहुत ज्यादा पॉजिटिव काउंट करोगे। और ये बहुत ही पॉजिटिव चीज है कि ये बातें जो हमें टीचर्स बताने चाहिए था ना, वो हमें ये एआई सिस्टम बता रहा है। सो आई विश यहां तक की बातें क्लियर हो गई होंगी। अगर ऐसी वीडियो और भी चाहिए तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं आपको यहाँ पे इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए बहुत मजा आता है ऐसी चीजों को काम करने में। नीचे कमेंट करके बताइए 4 + 7 कितने होते हैं? कितने लोगों ने वीडियो को अंत तक देखा है, मैं जानना चाहता हूं। वीडियो को लाइक जरूर करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करना। जो अंधाधुंध ट्रेडिंग करते हैं, उनको पता ही नहीं है कि पैसा कमाने में कितना समय लगने वाला है, और वो समय लगना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर अचानक से पैसा आ जाएगा तो मेरे भाई आप
आप उसको पचा ही नहीं पाओगे। सो ये हुआ काम करने का सही तरीका। मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में। 4 + 7 कितने होते हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा दोस्तों।